नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों ने दिया धरना। पहलवानों के साथ कल के घटनाक्रम को लेकर किसानों के अंदर रोष। किसानों ने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत खराब नहीं होने देंगे। जब 13 महीने किसान दिल्ली पर डटे रहे तो अब भी किसान पीछे नहीं हटेंगे और उन बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वहीं किसानों की कुछ अन्य मांगे भी थी, जिसको लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन उपायुक्त कार्यालय के प्रशासन ने किसानों को कहा कि उपायुक्त नहीं है। इस बात पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में बात रखने नहीं दी। उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर हम अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। जब तक उपायुक्त नहीं आते तब तक यहाँ धरने पर हम बैठे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने चेतावनी दी कि कुछ भी हो जाए, बिना उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं जसवीर सिंह पार्टी प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। आज जो हमारी कुछ मुख्य मांगे थी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां, उन पे हमारा पिछले 15 सालों से वो ब्याज माफ था, जो ब्याज जिसका भी किसान का अकाउंट ठीक होता था 3 साल तक, उसको ब्याज नहीं लगाया जाता था। तो अब इन्होंने फिर इस बार ब्याज मांगना शुरू कर दिया। ना कोई लेटर है किसी के पास, किसी मैनेजर के पास, और ना किसी सरकार के पास, कोई सरकार का आदेश नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने अपनी मर्जी से ये ब्याज लगाना शुरू कर दिया। हम अपील करते हैं कि ये हमारा जो ब्याज है ये अब तक माफ था और माफ ही रहे, क्योंकि सोसाइटियों में हम शेयर धारक हैं और 10% तो पहले हम शेयर करते थे। अमानत बहुत बड़ी रकम जो हमारी अमानत की पड़ी है, वो सोसाइटियों में बहुत बड़ा खाता पड़ा है। इसलिए सोसाइटी का वाले हमसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां और ये मिनी बैंक हमसे ब्याज नहीं मांग सकते, ये गलत है। दूसरी बड़ी मांग थी 2020-21 का अभी तक बीमा और जो हमारा बीमा क्लेम के साथ साथ मुआवजा बाकी पड़ा है। वो सरकार इतनी देर 3-3 साल तक अगर बीमा मुआवजा नहीं देगी तो किसान क्या करेगा? प्रीमियम कटने के बाद भी हमें बीमा ना मिले, बीमा क्लेम ना मिले तो किसान क्या करेगा? 2022 का नरमा बुरी तरह फेल हुआ, बेल्ट से फेल हुआ, ज्यादा बरसात से फेल हुआ, उसको भी सरकार ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया क्या बीमा क्या मुआवजा देंगे। वो भी आज कुछ छोटा बहुत ऐलान सुना सरकार का, फेक है या सही है वो हमारे तक अभी तक नहीं पूरा पहुंचा। भाई शायद सरकार आने वाले दिनों में ये 2022 का जो नरमे कपास का है जो फसल खराब हुई थी उनका बीमा और साथ मुआवजा देगी। पर गड़ामारी है जो हमारे ज्यादा गड़ामारी हुई इस बार 2023 में, कणक सरसों सब्जी की फसल खत्म हुई। सर, कल पहलवानों के धरने पर किसानों ने करने की कोशिश की, उनको पहले नजरबंद कर दिया। क्या किसान जो ये आप बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा धक्का हमारे साथ हुआ है। पिछले 8 साल से किसानों को दिल्ली में बढ़ना बैन है। हम बैन में बैठे रहे, 13 महीने बाद दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, पर जो कल हमारा दिल्ली में जाना इसलिए जरूरी था कि हमारी जो बेटियां थी और हमारे जो पहलवान बच्चे थे उनके जज्बातों के साथ खेला गया। और ब्रजभूषण जो वहां का उनका चेयरमैन था खिलाड़ियों का, उसने उनके साथ बदतमीजी की बेटियों के साथ, जिसके लिए 1 महीने से 33 दिन से वो बेटियां बैठी थी। उनकी अपील पे हम वहां जा रहे थे, वहां भी नहीं जाने दिया। 3 बजे तक दिल्ली ऐसे जाम कर दी भी कोई प्राइवेट साधन दिल्ली में जा ना सके। और जो बेटियां वहां बैठी थी, और धरना लगाना हमारा राइट है, आवाज उठानी हमारे बेटियों का राइट था, उनको घसीटा गया, बुरी तरह उनको मारा पीटा गया, उनको टॉर्चर किया गया। इसके लिए आज दिल्ली में बहुत बड़ी 31 मेंबरी कमेटी है, उसकी मीटिंग चल रही है। शाम तक जो फैसला मीटिंग दे देगी वही आगे सारी जनता से मैं अपील करता हूं, बच्चा उस पर फूल चढ़ाए। और जो सरकार कहती है ना भी हम दिल्ली में बढ़ने नहीं देंगे, एक बार हम मोदी को ये जरूर दिखाएंगे भी दिल्ली में किसान बढ़ सकता है और किसान का राइट भी दिल्ली में जाना है। बेटियों की रक्षा के लिए हम मरने तक भी जाएंगे, हमें मरना पड़ा तो मरेंगे भी, और अगर हमें शीश देना पड़ो शीश भी देंगे, पर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, आज ज्ञापन देने का आप लोगों का है देखा, और इस दौरान कहा जा रहा है कि यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो क्या किसान इंतजार करेंगे या फिर क्या रणनीति? हम सभी किसानों से मैं यही अपील करी है और प्रशासन से जो अपील करी है, CID से जो अपील करी है, एक बार हमें जरूर ये DC साहब बात करने, क्योंकि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री ने जो भाषा हमारे लिए बरती है, जो व्यवहार आम जनता के लिए किया है, और जो हमारी बेटी नैना जोड़
बनी ने उसका दुपट्टा उसके पैरों में रखा गया और सीएम की ये पावर नहीं पड़ी कि उसका दुपट्टा ही उसके सिर पे रख दे। इन हरकतों के लिए अगर हमारी सीएम बात नहीं सुनता तो कम से कम डीसी साहब तो हमारी उपायुक्त तो हमारी बात सुने। अगर ये भी बात नहीं सुनते तो फिर आगे का निर्णय लेंगे, हम क्या करते हैं वो बड़ा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।